रहमतुल्लाहि ताला। ये कोई इतनी मजबूत बात नहीं है, लेकिन कुछ जो मुहक्किक हैं उन्होंने लिखा है कि जो हारूनुर रशीद था ना, उसकी बीवी थी जुबैदा, वो हज़रत बहलोल की सगी बहन थी, लेकिन इतनी पुख्ता बात नहीं है। लेकिन इसलिए दोनों में ये कुर्बत भी थी बड़ी। और अगर आप रोदुल रियाहीन देखें, रोदुल अनफ का मुतालिया करें, आपको बड़े वाक़यात मिलेंगे जहाँ हज़रत बहलोल हारून को नसीहत करते हुए मिलते हैं। और उसकी वजह मुहक्किकीन ने यह भी लिखी है क्योंकि बरादर निस्बती भी थे, इसलिए हज़रत बहलोल अक्सर हारून को नसीहतें किया करते थे, कभी कभी खुद भी करने आ जाया करते थे। रोदुल रियाहीन में इमाम याफ़ई लिखते हैं कि हारून सैर के लिए निकला, आगे जनाब दस्ता, पीछे दस्ता, करो फर, शाही जलालो जमाल दोनों साथ। जब वो बगदाद के बाजार में आया ना, तो क्या देखता है, वहां हजरत बहलोल रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाजार के वस्त में बैठे, वीरानों में तन्हाइयों में रहने वाला बाबा बाजार के वस्त में बैठा है। कैफियत है, करते क्या हैं, खुद ही जमीन पर लकीरें लगाते हैं और खुद ही मिटाते हैं। पहले तो हारून इस बात पर हैरान है, ये बाबा आज वीराना छोड़कर बाजार क्या करने आ गया। मुखातिब किया, बहलोल खैर तो है, आज बाजार में कैसे आना हुआ। फकीर ने हजरत राज से पर्दा उठाया, कहते हैं हारून एवं नहीं आया, बड़ा खास मकसद लेकर आया हूं। हारून ने पूछा, बहलोल कौन सा मकसद है। तो कहते हैं हारून मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवाने आया। मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवाने आया हूं। शाही रंग था, शाही घोड़ा था, प्रोटोकॉल था, उसको फकीर की बात समझ ही नहीं आई। आगे से मजाक करके हारून पूछता है, बहलोल सुलह हुई कि नहीं हुई। तो हजरत बहलोल रो पड़े और कहते हैं हारून आज वो तो मानता है, ये नहीं मानते। आज वो तो मानता है, हाँ ये नहीं मानता। बात आई गई हुई, गुजर गया वक्त। एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, तो क्या देखता है, हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। वही कैफियत, वही हाल, खुद लकीरें लगाते हैं फिर खुद ही मिटाते हैं। हैरान हुआ, उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। पूछता है बहलोल खैर तो है। उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। हजरत बहलोल कहते हैं हारून सिर्फ जगह बदली है, काम वही कर रहा हूं। बादशाह था, भूल चुका था। कहता है बहलोल कौन सा काम। आपने फरमाया मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा। हारून को याद आ गया, तो पूछता है बहलोल उस दिन तो बात नहीं बनी थी, आज भी बनी कि नहीं बनी। तो हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता। आज वेला जे मना लो यार, आज वेला जे मना लो। 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला रब, 70 माओं से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। आपने एक शख्स पर 3 बार शराब की हद लगाई और उसको वार्न किया, अब तू पकड़ा गया कोड़े भी मारूंगा, तुझे कैद खाने में भी डालूंगा। लेकिन हजरत लगी कहां छूटती है। रात का 3रा पहर था, उसने कहीं से शराब खरीदी, अपनी बगल में बोतल दबाई, ऊपर चादर ली और घर जा रहा था कि वहां जाकर पीऊंगा। उसको क्या पता था आगे से हजरत उमर मिल जाएंगे। जब उसने गली टर्न की ना, तो क्या देखता है, आगे से हजरत उमर आ रहे हैं। वो मुहावरा है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब उसने हजरत उमर को देखा ना, तो खौफ से रंग जर्द हो गया। और हजरत ने पूछा भी नहीं, खुद ही कहता है मेरे बगल में शराब की बोतल तो नहीं, दूध की बोतल है। अब हजरत उमर समझ गए। आपने फरमाया तू झूठ बोल रहा है, तेरी रंगत तो कुछ और कह रही है। और करता है नहीं हजरत, दूध की बोतल है, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं दूध लेकर जा रहा हूं। तो आपने फरमाया फिर दिखा मुझे। उसने अर्ज़ की हजरत मैं कह जो रहा हूं दूध की बोतल है, तो आप जरूर देखेंगे। आपने फरमाया अगर दूध की बोतल है तो दिखाते तेरा क्या जाता है, दिखा। अब वो दिखाता नहीं, हजरत उमर देखने पर मजबूर कर रहे हैं। माशाल्लाह विलायत का रोब, सिहाबियत का दबदबा, हजरत उमर का माशाल्लाह कद भी। आपने क्या किया, उसकी चादर को पकड़ के ना खींचना शुरू कर दिया। अब हजरत एवं को मिलाने वाला हो तो सेकंड में कॉल मिलती है। ये हमारी हैं, अगर मिला भी दें तो जवाब आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट।
आपका मौजूदा नंबर इस वक्त किसी और कॉल पर मसरूफ है, लेकिन वहां जब कभी कॉल मिला, वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, बंदिया जिदू मर्जी आवाज मार असी सुनांगे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शारग ना भी नेड़े आ, जिदू मर्जी आवाज मार, गर्मी च मार, सर्दी च मार, धुंध च मार, बदल च मार, मरी मार, नरान कगान मार, जमीन की सतवीं तह च वड़ के मार, जिदू मर्जी मार असी सुनांगे तेरी। काल मिला दी। अर्ज क्या करता है, या अल्लाह 3 बार उमर से मार खा चुका हूं। अब हजरत उमर ने कहा था मारूंगा भी, कैद खाने में भी डालूंगा। या अल्लाह पक्की तौबा, आज उमर से बचा ले, वादा करता हूं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तारीख लिखती है हजरत उमर ने जोर से झटका मारा उसको, तो क्या हुआ, वो हजरत उमर की उस खींच को बर्दाश्त नहीं कर सका, बोतल बगल से गिर के नीचे टूट गई। लेकिन तारीख लिखती है जब बोतल टूटी तो शराब नहीं, दूध बह रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया। अब हजरत उमर भी थोड़े परेशान हुए कि बच्चे के लिए दूध लेकर जा रहा था, ये मुझसे क्या हो गया। आपने फरमाया मुझे माफ कर दे। अल्लाह कुरान कहता है वला तजस्ससू, तजस्सुस ना करो, लेकिन मुझसे हो गया, मुझे माफ कर दे, ये मुझसे पैसे ले और दूध ले आ। तो आगे से कहता है हजरत मैं दूध रुड़न तू नहीं रोन डे। आपने फरमाया रोन क्यों डे आए। वो कहता है मैं तो खुदा की करीमी पे रो रहा हूं। आपने पूछा क्यों, क्या हुआ। अर्ज करता है हजरत आप सच्चे थे, वला तजस्ससू का कोई रंग नहीं, मैं वाकईतन शराब लेकर आ रहा था, मैंने तो आपके खौफ से झूठ बोला, लेकिन जब मुझे पता था नहीं बचूंगा तो मैंने उस मालिक की बारगाह में अर्जी डाली, या अल्लाह आज मुझे उम्र से बचा ले, मैं वादा करता हूं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब आपने खींचा, बोतल गिरने से पहले पहले तो शराब थी, लेकिन कुर्बान जाओ उसकी करीमी पर जिसने इस तरह पर्दा डाला कि उसको दूध बना दिया। असल में हो पता क्या गया, हमारी मत इस तरह मारी गई है कि हम पैसे पर बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन शायद पता नहीं हमें क्या हो गया, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को कुछ भी नहीं। हकीकत है हजरत, हकीकत है। नहीं हजरत बहुत कुछ है, कभी कह कर तो देखो। ये क्योंकि मिस्कीन का ताल्लुक सिलसिले आलिया नक्शबंदिया से है, तो सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के शयूख में हजरत का शुमार है शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला। बहुत बुलंद पाया वली थे हजरत। आप महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया ना, फतह नहीं हुई, तो फिर हजरत की बड़ा तवील वाक़या है, मैं मुख्तसर करके हजरत की खिदमत में आया, तो आपने जाते हुए उसे अपना जुब्बा अनायत किया। तो फिर महमूद ने हमला किया तो फतह के कोई आसार नहीं थे, तो महमूद ने क्या किया कि आपका जुब्बा लेकर ना हाथ पर रखकर आपके जुब्बे के वसीले से दुआ की, या अल्लाह तेरे दोस्त का जुब्बा है, इसके वसीले से मुझे कुफार पर फतह दे। अल्लाह ने फतह दे दी। तो तारीख लिखती है कि जब रात को सोए ना महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा, तो ख्वाब में हजरत शेख अबुल हसन खरकानी मिले बड़े गुस्से में, और कहते हैं महमूद तूने मेरे जुब्बे की इज्जत नहीं रखी। तो महमूद गजनवी कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर और इज्जत क्या होगी, आपके जुब्बे के वसीले से फतह मांगी, अल्लाह ने फतह दे दी। आपने फरमाया तूने ये क्यों कहा था कि या अल्लाह अपने इस मुकर्रब के जुब्बे के वसीले से मुझे कुफार पर फतह दे, और अगर तू ये कहता ना या अल्लाह सारे काफिर मुसलमान कर दे, उसने मुसलमान भी कर देने थे। इस लेवल के वली थे हजरत शेख अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा। आप एक दिन बैठ कर ना इसी तरह महफल को अल्लाह अल्लाह करने की तलकीन कर रहे थे, तो आपकी महफल में बू अली सीना भी बैठे थे, एक मुफक्कर। और आपको पता है ये जो मुफक्कर शुफक्कर है ना, एमी जाली किस्म के साइंसदान, ये फ़लसफ़ी, इनकी अकल को जंग लग चुका होता है, एमी हर बात पेड़ते फिरते हैं। हजरत कह रहे थे अल्लाह अल्लाह किया करो, तुम्हारे रिज्क में बरकत होगी, बीमार हो तो शिफा पाओगे, तुम्हारे घरों में बरकत हो जाएगी, दिल को सुकून मिलेगा, रूह को चैन मिलेगा, बिगड़े काम सवर जाएंगे, अल्लाह इज्जतों के ताज अता करेंगे।
बू अली सीना सामने बैठकर ना सामईन में बैठे सोच रहे थे, वो यार है बाबा की कहन दिया जाए, एक नाम इतने काम, ये कैसे हो सकता है? बंदा अल्लाह अल्लाह करे और इतने काम हो। और हजरत की दलील को रद्द किस तरह करता है वो कहता है, एक बंदे को प्यास लगी है, वो अपने हाथ में पानी का गिलास भरा हुआ रख ले, पानी पिए नहीं, बल्कि रख के कहता जाए पानी पानी पानी, पिए नहीं, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? सिर्फ कहने से बुझ जाएगी। दूसरी दलील देता है, अगर कोई शख्स बीमार है, वो तबीब से दवाई की पुड़िया लेकर आए, उस पुड़िया को अपने हाथ पे रख ले, खाए नहीं, बल्कि कहता जाए दवाई 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 दवाई, तो क्या उसे आराम आएगा? नहीं आएगा। कहता फिर ये किस तरह हो सकता है, बंदा अल्लाह अल्लाह करे और इतने काम हो जाए? कहते हैं जब उलमा के सामने जाओ तो जुबान कंट्रोल में रखो, जब अल्लाह के वलियों की खिदमत में जाओ तो दिल कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये दिलों को ख्यालों को पकड़ लिया करते हैं। आपने बू अली सीना का वसवसा पकड़ लिया और उसे मुखातिब करके फरमाने लगे, ओए गधे, तुझे क्या पता अल्लाह के नाम की कितनी बरकतें हैं। अब बू अली सीना भरी मजलिस उसको गधा कह दिया, उसको बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन किया उसने क्या, उसने गुस्से को ना अंदर ही दबाया, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम कोशिश, नहीं कंट्रोल हुआ। इजहार किस तरह हुआ कि रंग लाल हो गया, बैठे बैठे फिलफौर पसीना आ गया, और यहां तक गुस्सा बढ़ा के वजूद कांपने लग पड़ा गुस्से से। अब वो अल्लाह के वली जिन्होंने अंदर की कैफियत जान ली, क्या वो बाहर को नहीं जानते थे? आप अबू अली सीना को मुखातिब करके फरमाने लगे, अबू अली सीना, और तुझे क्या हुआ? ये चंद लम्हों में तेरी कैफियत क्यों बदल गई? ये रंग क्यों लाल हुआ? पसीना क्यों आ गया? कांप क्यों रहा है? और करदा जरा देखो तो सही ना, तुसी भी तो ज्यादती कीती है ना, ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਹੜੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਏ, मेरा रंग लाल ना होए, मैनू पसीना ना आए, मेरा वजूद ना कमे। आपने फरमाया अभी तू बैठ के सोच रहा था, ए जी अल्लाह अल्लाह कहने से क्या होता है? देख तो सही, गधा कहने से इतना कुछ हो गया, अल्लाह कहने से क्या नहीं होता। कह के तो देखो यार।